मैं तो स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि इतने वर्ष ये मैं कवर करता रहा हूं कर्तव्य पथ पर भव्य और गणतंत्र दिवस सलामी की मंच से जब परेड हम के लोग उपरांत देखते रहे, माननीय जैसा भी राष्ट्रपति आपने कहा महोदया का काफिला कि एक वो अलग ही रोमांच होता है। और माननीय प्रधानमंत्री और जो महोदय बात थोड़ी देर पहले कर्नल साहब आप उपस्थित कह रहे थे ना जनसमूह कि में हमारे मन की उत्कंठा है, भावना क्या उल्लास है, है, उमंग और जो है, सैनिकों की उत्साह है, शौर्यता है उनके उम्मीद है। शस्त्रों में नहीं है, वो उनकी राष्ट्रपति मिसाइलों में महोदया नहीं है, के वो उनकी मन की भावना प्रस्थान में के है। उपरांत माननीय ना हाथ प्रधानमंत्री एक महोदय शस्त्र हो, जरूर ना उनके हाथ एक करीब अस्त्र हो, आएंगे ना अन्न और नीर आप देख वस्त्र सकते हो, हैं डरो उपस्थित नहीं, जनसमूह के बढ़े चेहरे चलो। पर बहुत सही, मुस्कुराहट, बहुत सही। उन्हें आशा है कि देश के प्रधानमंत्री आगे सर्वोच्च नेतृत्व जी हाँ, देखिए वो को सीधे हाथ में गाड़ी में बढ़ते बैठने की हुए बजाय वहाँ जितने लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई उनको देख ले, वहाँ जितने लोग आए सबकी इच्छा होगी एक बार प्रधानमंत्री उनके निकट भी हों। देशवासियों को तिरंगे हवा में लहरा रहे हैं। बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम राष्ट्रीय पर्व को एक नई आभा, नई गरिमा, नया सौंदर्य प्रदान करता हुआ। Well, definitely, on days like today, national celebration takes on new meaning. Patriotism. देखिए, भारत की प्रगति ही उसके उस सूत्र में है, वो सूत्र जो हमें हमारी संस्कृति से विरासत में मिला है, चरैवेति चरैवेति, लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहना, चलायमान होना। और इसलिए भारत की संस्कृति का ये इतना अनुपम दृश्य है, हम एक साथ एक सूत्र में बंध कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति के साथ साथ हम विकास की सीढ़ियां भी प्रगति में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके बीच आ गए तो वाकई में दर्शकों को और क्या चाहिए, अपनी अपनी चेयर से सब उठ खड़े हुए, अपने अपने फोन उन्होंने हाथों में ले लिए। लेकिन आप सुरक्षा कर्मियों के दिल से पूछिए, वो बहुत तनाव में रहते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में नहीं बैठ जाते हैं। चुनौतियां हैं सुरक्षा कर्मियों की, और मुझे लगता है यही चुनौतियां उन्हें थोड़ी अलग बनाती हैं। एक बार ऑफ रिकॉर्ड उनके एक ऐसे ही सुरक्षा कर्मी से मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री अचानक से लोगों के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, आपके लिए तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। तो उन्होंने कहा, चुनौतियों में जीना ही हमारा काम है, तो हर दिन हमारे लिए चुनौती है, और ये काम ही इसी में हमें मजा है, और इसीलिए वो अलग उनको औरों से अलग कर भी देते हैं। तो they enjoy their work. Absolutely, absolutely. Transforms the atmosphere into a festival of unity and camaraderie. As he engages with ये अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज, हर साल परेड के बाद लोगों से मिलना, आई टू आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना। देखिए कितना पैदल आगे तक बढ़ते हुए चले गए वो मंच से, और पीछे धीरे 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 उनका जो सुरक्षा का पूरा दस्ता है, वो भी उनका पूरा कारकेज है, वो भी पीछे 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 धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ, कि जहां प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां अपनी कार में सवार हो जाएंगे। उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके बहुत करीब आएंगे और उन्हें अभिवादन करने का एनक्लोजर में मौजूद जो दर्शक हैं उन्हें अवसर मिलेगा, और एक और उनके लिए और ज़्यादा यादगार ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर, 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख सकते हैं एनक्लोजर्स पे देश के कोने कोने से पहुँचे जो भारत की विकास की यात्रा है, उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न और उल्लसित महसूस कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट पाकर। एनक्लोजर्स में जो दर्शक हैं उनमें ज़्यादातर के हाथों में उनको मोबाइल फोन्स जिनका कैमरा मोड ऑन है, वो इन दृश्यों को, तस्वीरों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। रेलिंग है, नहीं तो बिल्कुल नजदीक भी वो जा सकते थे। जैसे आप लाल किले पर जब वो जाते हैं 15 अगस्त को, तो वहाँ तो बिल्कुल बच्चों के बीच में ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब बाद में निकलते हैं, जब नीचे आ जाते हैं तो बच्चों के बीच में ही बिल्कुल पहुँच जाते हैं।
यहाँ थोड़ा सा वो रेलिंग है, इस वजह से वो बिल्कुल आगे तक रेलिंग है, इसीलिए थोड़ा बहुत वो बचा हुआ है। और वो आवश्यक भी है, वो आवश्यक भी है। तो अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर अभी भी इंतजार में है, हो सकता है प्रधानमंत्री वहां तक भी पहुंचे। देखिए कितने उत्साह दिखाई देता है आम लोगों में। देखिए दिल्ली में जो लोग रहते हैं, आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज बुजुर्ग हैं, तब छोटे थे। मैं तो बताएंगे आपको, मैंने 26 जनवरी की परेड में नेहरू जी को देखा है, मैंने शास्त्री जी को देखा है, सब बताएंगे आपको। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी दिल्ली में। तो ये जो आज लोग देख रहे हैं, इनके लिए तो जिंदगी भर की याद है ये। बहुत सही। हाँ, जब ये हो जाएंगे बुजुर्ग तो ये बताया करेंगे हमने मोदी जी को भी देखा था सामने। सब आपके जैसे नहीं होते ना जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले लें। आप सिर्फ मेरी बात क्यों करें, आप अपनी भी बात करें। वैसे हमारी भी हमेशा की एक मेमोरी में मुझे भी एक मौका मिला जहां नेशनल वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन कर रहा था, और 25 फरवरी 2019 और नेशनल स्टेडियम में था। अचानक मैंने पीछे देखा और मोदी जी इस तरफ आ रहे थे। हमने कुछ कहा, उनको अच्छा लगा तो वो हाथ मिला करके और तब जाना चाहा। क्या बात। उनको दूसरी तरफ जाना था। तो मैंने कहा था कि कान खोलकर सुन ले दुश्मन, जब मैं जाऊं रण में यूठन, शत्रु रक्त से मातृभूमि के कण कण को नहलाऊंगा, लहर लहर के आसमान में बैनेट पे फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पे फहराऊंगा, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पे। क्या बात है, अद्भुत, बहुत खूब। आप तो पल भर में जोश भर देते हैं। हमारी उपलब्धियां हमारा गौरव है। हमें आज इकोनॉमी पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम जिस तरीके से प्रगति की बात कर रहे हैं, उस प्रगति में इकोनॉमी जो है वो बड़ी भूमिका निभाती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं। जहाँ भारत का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करना, और उसके बाद भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और एक तरीके से आप देखें, ये वो पायदान है जो भारत हासिल करेगा ही। केवल देखना यह है कि इसमें कितना समय लगता है। और भारत की अर्थव्यवस्था, जहां आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारत की प्रगति, तरक्की, उन्नति, भारत के देशवासियों तक पहुंचता, हर उनके जीवन को और सुविधाजनक बनाने वाले जितने व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वो सब जुड़ी हुई हैं भारत की अर्थव्यवस्था से। और भारत की बात करते हैं, ये एक वेलफेयर स्टेट है सर, और वेलफेयर स्टेट में जितनी भी योजनाएं भारत के वंचित समाज तक हम पहुंचाते हैं, गरीब समाज तक हम पहुंचाते हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी तो वो वेलफेयर स्टेट का जो हमारा सपना है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से, आप देखिए, हर व्यक्ति के हाथ में न सिर्फ रोजगार होगा, संसाधन होंगे, और हर व्यक्ति, वो अंत्योदय की बात जो हम भारत में करते हैं, हर व्यक्ति का उदय होगा। अब जिस तरीके से भारत चल पड़ा है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। एक जन जन में जो एक इच्छा शक्ति जागृत हो चुकी है कुछ लक्ष्य को हासिल करने के, वो लक्ष्य हासिल होकर रहेगा, न रुकेगा न झुकेगा, बस आगे बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है कि अच्छा, अब प्रधानमंत्री अपनी कार में सवार तो हो गए, लेकिन अभी भी बैठे नहीं है। ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। अपनी कार पे ही वो सवार हो गए, और उनका पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितनी आगे तक वो फुटबोर्ड जो होता है गाड़ी का, राइट, उस पर इस वक्त खड़े हुए हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपके अंदर ये भावना है कि इतने लोग, हजारों लोग यहाँ आए हुए हैं, वो मुझे देख पाए, वो सोच करके आए हैं, तो उनको ये क्यों नहीं मौका उनको मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना नेतृत्व हमारा देख रहा है वो होकर रहेगा। मुझे लगता है कैलेंडर भी प्रतीक्षा में खड़े होंगे कि कब मैं इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ भारत का आलिंगन करूं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखें, बहुत सारे अलग अलग स्कूलों के छात्र यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी टीचर्स के साथ, कि इस बार के 26 जनवरी के इस परेड के वो भी गवाह बनेंगे और अपने साथ यादों को संजोकर यहाँ से जाएंगे। प्रधानमंत्री से हो सकता है उनकी मुलाकात हो जाए। वंदे मातरम की धुन इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। परेड
यहीं से समाप्त होती तस्वीरों में नजर आ चुकी है आपको। देश ने पूरे उल्लास के साथ, पूरे गौरव के साथ अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है।